तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी ग्रांड पर। तो दोस्तों आज मैं लाया हूँ जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। तो दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे आने वाले रेलवे के एग्जाम और एसएससी के एग्जामों में। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मास्टर ब्लास्टर के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सचिन तेंदुलकर। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर दूसरे पर। प्रश्न दूसरा है, थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? जो थॉमस कप है उसका संबंध ए बैडमिंटन, बी हॉकी, सी फुटबॉल या डी शूटिंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बैडमिंटन से। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न तीसरा है, आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? ए हॉकी, बी फुटबॉल, सी शूटिंग, डी शतरंज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हॉकी। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर चौथे पर। चौथा प्रश्न है, रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? जो रंगास्वामी कप है उसका संबंध किस खेल से है? ए शूटिंग, बी टेनिस, सी हॉकी या डी क्रिकेट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हॉकी। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5वें पर। प्रश्न 5वां है, उबेर कप का संबंध किस खेल से है? उबेर कप का संबंध किस खेल से है? ए बैडमिंटन, बी हॉकी, सी शतरंज या डी फुटबॉल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बैडमिंटन। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6वें पर। प्रश्न 6वां है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? ए 1954, बी 1901, सी 1854 या डी 1951-52 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1991-92 ईस्वी में। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। प्रश्न नंबर 6 है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति हैं? ए विश्वनाथ आनंद, बी कपिल देव, सी लिएंडर पेस या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विश्वनाथ आनंद, जो शतरंज मास्टर या शतरंज के जादूगर। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। प्रश्न नंबर 8वां है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि कितनी दी जाती है? जो राजीव गांधी खेल रत्न है उसकी पुरस्कृत राशि कितनी दी जाती है? ठीक है, ए 30 लाख, बी 25 लाख, सी 40 लाख या डी 15 लाख। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 25 लाख। प्रश्न नंबर 9वां है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1961 में, बी 1965 में, सी 1968 में या डी 1985 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1961 में। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10वें पर। प्रश्न नंबर 10वां है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? ए साहित्य, बी शांति या सी खेल प्रशिक्षण या डी वीरता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खेल प्रशिक्षण में। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। प्रश्न नंबर 11वां है, महाराष्ट्र की राजभाषा कौन सी है? जो महाराष्ट्र की राज्य की जो भाषा है वो कौन सी है? ए हिंदी, बी मलयालम, सी मराठी या डी उड़िया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मराठी। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 पर। 12वां प्रश्न कह रहा है गोवा की राजभाषा कौन सी है? गोवा की राजभाषा कौन सी है? ठीक है, तो ए मलयालम, बी हिंदी, सी कन्नड़ या डी कोंकणी। तो गोवा की जो राजभाषा है ऑप्शन नंबर डी, कोंकणी है। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 पर। 12वां प्रश्न है, कर्नाटक की राजभाषा है, जो कर्नाटक राज्य उसकी राजभाषा क्या है? ए कन्नड़, बी हिंदी, सी मराठी, डी मलयालम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कन्नड़। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 पर। वह है, केरल की राजभाषा कौन सी है? ए मलयालम, बी मराठी, सी हिंदी या डी गुजराती। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मलयालम। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15वें पर। प्रश्न नंबर 15वां है, मलयालम किस राज्य की राजभाषा है? ए लक्षद्वीप, बी हिमाचल प्रदेश, सी झारखंड या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लक्षद्वीप की। ठीक है, जो लक्षद्वीप है इसमें 36 द्वीप हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 पर। प्रश्न नंबर 16वां है, तमिलनाडु की राजभाषा कौन सी है? ए मलयालम, बी तमिल, सी मराठी या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिल। ठीक है, बढ़ते प्रश्न नंबर 17वें पर। प्रश्न नंबर 17वां है, मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? 17 अगस्त 1935, बी 16 नवंबर 1947, सी 1 अप्रैल 1935 या डी 28 जनवरी 1952। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 अप्रैल 1935। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18वें पर। कैबिनेट मिशन
कैबिनेट मिशन की स्थापना कब हुई थी? मार्च 1946, बी अगस्त 1947, सी जनवरी 1950 या डी जुलाई 1952। तो इसका राइट आंसर होगा मार्च 1946। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां। तो 19वां क्वेश्चन है, निम्न में से कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ए पैट्रिक लॉरेंस, बी स्टोफर्ड क्रिप्स, सी ए.वी. अलेक्जेंडर, डी माउंटबेटन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी माउंटबेटन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न है, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? ए.वी. अलेक्जेंडर, बी माउंटबेटन, सी पैट्रिक लॉरेंस या डी स्टोफर्ड क्रिप्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पैट्रिक लॉरेंस। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21वें पर। प्रश्न नंबर 21वां है, आज़ादी के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी क्लाइमेट एटली, सी लॉर्ड हार्डिंग या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्लाइमेट एटली। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 पर। 22वां प्रश्न कह रहा है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता था? जो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता था? ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी लॉर्ड रीडिंग, सी लॉर्ड मैटकॉफ या डी लॉर्ड एलनब्रो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड मैटकॉफ। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 पर। प्रश्न नंबर 23वां है, बंगाल विभाजन के समय 1905 में भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड मिंटो, ए लॉर्ड मिंटो, बी लॉर्ड लिटन, सी लॉर्ड कर्जन या डी लॉर्ड डलहौजी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कर्जन। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24वें पर। 24वां प्रश्न कह रहा है, सती प्रथा पर रोक लगाने वाले गवर्नर जनरल कौन थे? तो ए विलियम बेंटिंग, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड वेलिंगटन या डी लॉर्ड वेलेजली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विलियम बेंटिंग। 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाई थी विलियम बेंटिंग और भारत के राजा राममोहन राय। मात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर आप दोगे कमेंट बॉक्स में। ए राजेंद्र प्रसाद, बी सी राजगोपालाचारी, सी सत्येंद्र सिन्हा या डी अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका आंसर आप दोगे कमेंट बॉक्स में। तो मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।